फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके की नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है इससे पहले हमने टू डिस्ट्रिक्ट करके 7 to 8 क्लासेस जो है वो हमारी कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने 14 या फिर 16 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हरियाणा जीके के नाम से। वहां से जाकर आप हमारी ये डिस्ट्रिक्ट वाली क्लासेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में रहने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको आज की क्लास में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, अगर आपको सीडीपी के हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी दोनों के नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको हमारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हिंदी पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं तो ईवीएस के नोट्स चाहिए हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये तीनों नोट्स एक साथ 99 रुपीज़ में मिलेंगे और ईवीएस के नोट्स आपको 51 में अवेलेबल होंगे। अब हम जान लेते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आपको पता है जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको पढ़ाई हैं सब में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो उनमें से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जो 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आई। तो हरियाणा का गठन जब 1 नवंबर 1966 को होता है तो आपके हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आती है। उनमें से आपके हिसार भी एक डिस्ट्रिक्ट है। जो ये घर GHAR का फॉर्मूला हम याद करते हैं ना, उसमें से जो H है वो क्या है, आपका हिसार है। इसकी स्थापना आपके 1 नवंबर 1966 को होती है। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया यहाँ पर 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। तो आप देख सकते हैं इसका एरिया अच्छा खासा है। ठीक है, इसकी वजह से हिसार है, सिरसा का एरिया इससे भी ज्यादा आता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं हिसार जो बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। पहले हिसार सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट था इन सबको मिलाकर। ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पर जो सिरसा है, सिरसा जो है वो आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर सिरसा का एरिया जो है वो 4000 प्लस है और हिसार का एरिया 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर हिसार में ही है। तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर हिसार तहसील है, आदमपुर है, हांसी है और नारनौंद है। अभी एक ये लेटेस्ट न्यूज़ थी कि जो हांसी है उसको अब न्यू डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। अभी तो ये मतलब इसकी घोषणा नहीं हुई है, बट इसके चांसेस हैं कि आपका जो हांसी है वो डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट आपके हरियाणा में ओनली 22 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये याद रखना है, हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट है एट प्रेजेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर देते हैं, जैसे यहाँ पर बरवाला है और बास है। जनसंख्या यहाँ पर बहुत अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं 17 लाख प्लस जनसंख्या है, जिसको हम FHBG के फॉर्मूला से याद रखते हैं। फरीदाबाद की जनसंख्या 18 लाख प्लस है, हिसार की जनसंख्या 17 लाख प्लस है, भिवानी की जनसंख्या 16 लाख प्लस और गुरुग्राम की जनसंख्या जो है वो 15 लाख प्लस है। अगर हम इसके लिंगानुपात की बात करेंगे तो इसका लिंगानुपात जो है वो 887 है। साक्षरता दर यहाँ की बहुत मतलब ठीक ठाक सी है, ज्यादा भी नहीं कह सकते और कम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट की जो लिटरेसी रेट है वो 80% के आसपास भी पड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तब आप क्या टिक करेंगे, वहां पर गुरुग्राम टिक कर देंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे अधिक पढ़े लिखे पुरुष कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो रेवाड़ी में है। अगर जनघनत्व की बात की जाती है तो 438 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका जनघनत्व है। हिसार हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी सीमा जो है मतलब इस तरीके से यहाँ इस साइड में आपको हिसार देखने को मिलेगा। इसकी सीमा यहाँ फतेहाबाद से ये टच होता है, जींद के साथ सीमा बनाता है, रोहतक के साथ में और भिवानी के साथ सीमा बनाता है। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके फतेहाबाद, जींद, रोहतक और भिवानी के साथ सीमा साझा करता है। अगर और ये आपके ये जो इस तरफ जो है ना, यहाँ पर राजस्थान जो है वो हमारे साथ सीमा साझा कर रहा है। तो हिसार जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ में भी सीमा साझा करता है। अगर हम इसके उपनाम की बात करते हैं तो इसका नाम है मैग्नेट सिटी। हिसार को मैग्नेट सिटी के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हिसार है वहां पर जो जिंदल स्टील एंड कंपनी जो है वो आपको देखने को मिलती है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, या इसको इस्पात नगरी या हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जानते हैं। अब इसे हिसार ए फिरोजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो
फिरोज शाह तुगलक था, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना की थी। वहीं पर अगर फतेहाबाद पूछा जाए तो ये फतेहाबाद की स्थापना 1351 या 52 के आसपास करता है। तो यहाँ पर ये जो है गुजरी के लिए, मतलब ये ना गुजरी महल जो आप देखेंगे हिसार में, तो इसकी प्रेमिका थी गुजरी, उसकी याद में इसने क्या बनवाया था, यहाँ पर गुजरी महल बनवाया था। और उस महल के चारों तरफ जनसंख्या निवास करने लगी, देन वो क्या बन गया, हिसार जिला बन गया। हिसार जो है फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किला या फिर दुर्ग। तो इसने क्या बनवाया था, गुजरी की याद में किला बनवाया या दुर्ग बनवाया, जिसे नाम दिया था इसने हिसार ए फिरोजा। ठीक है, और ये कब स्थापित किया गया, 1354 में। तो इतना याद रख लेना है, 1354 में हिसार की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तुगलक ने इसे महलों, मस्जिदों, बगीचों और नहरों और अन्य इमारतों के साथ में सजाया था। इस वजह से आपको पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने बहुत सारी नहर और बहुत सारे शहर बसाए थे, जिस वजह से इसे मतलब शाह ए शहर और शाह ए नहर के नाम से जाना जाता था। अगर शहरों की बात की जाए तो इसने हमारे हरियाणा के 2 शहर बसाए थे, जिसमें से आपका एक फतेहाबाद है और एक आपका हिसार है। ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1857 की क्रांति जो है हिसार और हांसी के साथ साथ सिरसा में मई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो गई थी। तो ये बात याद रख लेनी है, 1857 की जो क्रांति है वो कब स्टार्ट हो गई, मई के तीसरे महीने में स्टार्ट हो गई थी। ये हिसार, इसके साथ साथ हांसी और इसके साथ साथ सिरसा में भी की गई थी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस क्रांति के समय में लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने शहजादा मोहम्मद आजाद के नेतृत्व में क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। तो हाँ, यहाँ पर हिसार से अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पर शहजादा मोहम्मद आजम के नेतृत्व में किया गया था। हिसार में शहजादा मोहम्मद आजम और हांसी में मिर्जा मुनी बेग और हुकुम चंद ने क्रांति का क्या किया, नेतृत्व किया। 1887 में लाला लाजपत राय ने हिसार में क्या रखी थी, कांग्रेस की नींव रखी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके 1800 यहाँ पर कांग्रेस की नींव है वो कहां पर रखी गई है, 1887 में हिसार में रखी गई। और लाला लाजपत राय जी की कर्म भूमि कही जाती है हिसार। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। मुनी बेग और हुकुम चंद ने भी यहाँ पर क्या किया, इसका क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था, हांसी से किया था। तो आपसे हांसी से पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, हुकुम चंद टिक करेंगे। तो है से हांसी, है से हुकुम चंद। हिसार में कौन है, शहजादा मोहम्मद आजम है। इसके बाद हिसार से प्रकाशित कुछ मुख्य समाचार पत्र हैं, जिसका नाम है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो है 1936 में लाला हरदेव सहाय के द्वारा यहाँ से ग्राम सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इसके बाद यहाँ पर ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन हिसार से होता है। 1948 में ब्रह्मानंद जी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। मैं आपको एक वीडियो बनाकर सारी पत्रिकाएं ट्रिक्स के साथ में आसानी से याद कराऊंगी और आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी, एग्जाम में आएगी तो आप उसको आसानी से टिक कर पाएंगे। इसके साथ साथ अमर ज्योति और हरियाणा, ये भी कहां से प्रकाशित हुआ, हिसार से प्रकाशित हुआ है। संदेश पत्रिका इंपोर्टेंट है, संदेश पत्रिका हिसार से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर हम आगे बात कर लेते हैं रंगीला मुसाफिर की, तो 1950 में प्यारेलाल के द्वारा रंगीला मुसाफिर जो अखबार है वो निकाला गया था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेवक की, तो पहले आपने देखा था कि ग्राम सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया, लेकिन बाद में इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली, ग्राम हटा दिया और सेवक, ओनली सेवक रखा। सेवक पत्रिका निकालते हैं ये 1941 में, और किसके द्वारा निकाली जाती है, लाला हरदेव सहाय के द्वारा। तो यहाँ पर ये कुछ हिसार से निकलने वाली पत्रिकाएं थी जो आपको याद रख लेनी है, जिसमें से आपने पढ़ा है ग्राम सेवक, ज्ञानोदय, अमर ज्योति हरियाणा, रंगीला मुसाफिर और सेवक। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये जो संदेश मैंने लिखा है ये आप इसको याद मत कीजिएगा, ठीक है ना, बाकी सारा याद रख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सिटी पर। यहाँ पर आपको पता है हिसार में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर GJU है, यहाँ पर HAU यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है। तो हिसार में आपको बहुत बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होती है, 2 फरवरी 1970 में होती है।
और इस तक तब तक हम ना यहाँ पर जो पंजाब के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने इस यूनिवर्सिटी को अपने हरियाणा के अंडर में ले लिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए CCHAU। पहले इसका नाम ओनली HAU था। 1970 में जब ये एस्टेब्लिश की गई थी तो HAU के नाम से बनाई गई थी, लेकिन बाद में 1991 में इसका नाम जो है वो बदलकर इसके नाम में क्या लगा दिया, CCSHAU, यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। आपको पता होना चाहिए चौधरी चरण सिंह हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हीं के नाम पर आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है और इन्हीं के नाम पर यूपी में भी ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो आपके यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसी विश्वविद्यालय में पहला साइंस सेंटर है, इसका नाम किसके नाम पर है, डॉक्टर APJ कलाम के नाम पर ये खोला जा रहा है। एंड देन हम बात करते हैं GJU एंड मतलब गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी जो स्थापना है वो 20 अक्टूबर 1995 को की गई थी। उद्घाटन की बात कर लेते हैं तो इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1995 को भजन लाल जी के द्वारा किया गया। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी भजन लाल जी के समय में बनी है। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1995 में क्या हुई है, स्थापना होती है, और उद्घाटन कब किया जाता है इसका, 1 नवंबर 1995 को इसका उद्घाटन होता है। 15वीं शताब्दी के पर्यावरणविद गुरु जम्भेश्वर जी के महाराज जी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, GJU रखा गया है। ठीक है ना, तो ये पर्यावरणविद थे गुरु जम्भेश्वर जी, जिनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी 2010 में हिसार में लाला लाजपत राय जी के नाम पर स्थापित की गई है, क्योंकि लाला लाजपत राय जी जो है इनकी कर्म भूमि क्या थी, हिसार थी, इसीलिए इनके नाम पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी हमने स्थापित की है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। ये 1994 में हिसार में स्थापित की गई है। प्रमुख प्रजनन केंद्र और अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ जो भी एनिमल्स वगैरह है उनके यहाँ पर प्रजनन सेंटर और अनुसंधान सेंटर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है जो 1985 में स्थापित किया गया था। इसके साथ साथ अश्व अनुसंधान की बात करें तो 86 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो भेड़ प्रजनन केंद्र 1969 से 70 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से कहां स्थापित किया गया, हिसार में स्थापित किया गया। अगर राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये 1986 में बना है। सुअर प्रजनन केंद्र भी कहां पर है, ये आपका हिसार में है। इसके बाद हिरण पार्क भी आपको हिसार में देखने को मिलेगा। मैंने आपको जब शायद रोहतक डिस्ट्रिक्ट कराई थी तब मैंने आपको बताया था कि छोटा डियर पार्क अगर पूछेगा तो आपको क्या टिक करना है, महम टिक करना है। लेकिन अगर आपसे वैसे बड़ा हिरण पार्क पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, हिसार टिक करेंगे। तो आपके हरियाणा में 2 डियर पार्क है, जिसमें से छोटा डियर पार्क आपके महम में है और वैसे डियर पार्क कहाँ है, आपके ये हिसार में है। इसके साथ साथ बहुत सारे आपको ये अनुसंधान केंद्र जो भी जानवरों के नाम पर है, एनिमल्स के नाम पर है, वो आपको हिसार में देखने को मिलते हैं। जैसे अश्व अनुसंधान संस्थान है, यहाँ भैंस अनुसंधान संस्थान है, भेड़, सुअर और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हांसी का किला है जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जानते हैं, या फिर ये असीरगढ़ का किला है, और एक इसका और नाम भी है तलवारों का किला भी इसको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर बहुत सारी तलवारें रखी गई थी, जिस वजह से इसका नाम क्या था, तलवारों का किला था। आज तो ये बिल्कुल खंडर अवस्था में है, मतलब वैसे तो सही है बट फिर भी यहाँ पर आज आपको कोई तलवार कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और ये बहुत ज्यादा ऐसे हो चुका है कि खंडर ही कह सकते हैं हम उसे। 12वीं शताब्दी के आसपास बना था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद यहाँ पर लाट की मस्जिद, हिसार में आपको लाट की मस्जिद देखने को मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि ये अशोक के समय में थी, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे किसका रूप दे दिया, लाट मस्जिद का रूप दे दिया, और ये कहाँ पर है, गुजरी महल के अंदर स्थित है। चार कुतुब की मस्जिद और दरगाह कहाँ पर है, ये हांसी में है और ये बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो अजमेर शरीफ है वहां से चादर लाकर यहाँ पर चढ़ाई जाती है। जो चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर है, ये आपके हांसी में है। शेख जुनैद की मजार ये आपके हिसार में है, ये नगोरी गेट के दक्षिण में स्थित है। आपको पता होना चाहिए हिसार में 4 गेट फेमस हैं, जिसमें से ये नगोरी गेट है,
दिल्ली गेट है और इसके साथ साथ मोरी गेट है और एक गेट का नाम है तालाकी गेट। तो ये 4 गेट स्थापित है कहाँ पर, आपके हिसार में। ठीक है, तो शेख जुनैद की मजार जो है वो नगोरी गेट के दक्षिण में है। अब यहाँ पर जहाज कोठी की बात कर लेते हैं। तो हिसार में जहाज कोठी स्थापित की गई है। आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने इसको स्थापित किया था 1796 में। तो ये आयरलैंड का निवासी था और कहाँ पर आकर रहने लगा, हिसार में आकर रहने लगा। इसने एक सिक्का, अपने नाम का सिक्का चलाया था और इसने हांसी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। तो हांसी हिसार में ये ज्यादा एक्टिव रहता था। तो ये ना मतलब एक तरीके से इसका नाम तो था जॉर्ज थॉमस, लेकिन जो मतलब हमारे इंडिया के लोग थे वो जॉर्ज बोल नहीं पाते थे, इसलिए इसका नाम क्या बोलने लगे, जहाज बुलाने लगे, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, जहाज कोठी रखा गया। इसके बाद हम गुजरी महल की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण गुजरी के लिए करवाया था। इसके बाद बुआ कवारी मंदिर की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ये आपका बुआ कवारी मंदिर हांसी में ही है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर बुआ कवारी क्या हुई थी, सती हुई थी। इसके बाद यहाँ पर हांसी हिसार में ही पड़ता है, तो आपको ये याद रखना है। हिसार में 7 विधानसभा सीट्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेंगी हिसार में। दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था हिसार में 1 नवंबर 2002 में। तो याद रखना है आपको, ये पहले यहाँ पर आकाशवाणी सेंटर स्थापित होता है। इसके बाद में यहाँ पर 2-3 साल के बाद यहाँ पर दूरदर्शन सेंटर भी स्थापित किया जाता है। जब यहाँ पर हिसार दूरदर्शन की स्थापना होती है तब यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्री होती हैं आपके सुषमा स्वराज जी, और सुषमा स्वराज यहाँ पर इसका रिनोवेशन मतलब यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूरदर्शन केंद्र हिसार 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन आज की तारीख में अगर हम करंट टॉपिक में पढ़ते हैं तो आज आपको ये देखने को मिलेगा चंडीगढ़ में। ऐसा मतलब ये अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है कि जो आपका हिसार दूरदर्शन सेंटर है इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। ब्लू बर्ड लेक है यहाँ पर, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लैक बर्ड जो है वो हांसी में है, ब्लू बर्ड लेक जो है वो कहाँ पर, आपके हिसार में है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी लेक कौन सी है, तो ब्लैक बर्ड जो है वो सबसे छोटी है। हिसार में हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, वो हिसार में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अग्रोहा से 9वीं शताब्दी की ईंट मिली है जिस पर क्या लिखा गया, सारे गामापा। ये जो 7 स्वर होते हैं ये कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से मिले हैं। अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की नगरी कहा जाता है और अग्रोहा में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़े स्तर का मंदिर भी बनाया गया है। हाँ, जो हिसार है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपके एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये एक हिस्टोरिकल साइट है और ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट हरियाणा में कही जाती है। ठीक है, यहाँ से बहुत मतलब यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है, इसके साथ साथ किड्स म्यूजियम बनाया गया है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राखीगढ़ी। इसके साथ साथ हिसार में आपको राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र खेदड़ हिसार में देखने को मिलेगा। इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है। स्थापना इसकी कब होती है, 2007 में होती है। हेली टैक्सी की शुरुआत हिसार में 14 जनवरी 2021 से होती है। यहाँ पर जो आपको पता है हवाई अड्डा स्थापित किया गया है जिसका नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा गया है। तो इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 2018 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके HCS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर 1151 में विग्रहराज चतुर्थ ने हांसी पर आक्रमण किया। तो 1193 में गौरी की सेना ने जाटवा राजपूत के साथ हांसी में युद्ध किया। तो हांसी जो है ना हिस्टोरिकल एक तरीके से कह सकते हैं बहुत फेमस जगह थी और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा नाम है तो ये आपको याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हांसी। ठीक है ना। इसके साथ साथ लाला लाजपत राय जी की बात कर लेते हैं। तो लाला लाजपत राय जी ने 1887 में हिसार में कांग्रेस की नींव रखी है और कांग्रेस के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर आर्य समाज की भी नींव रखी है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय ने 2 नींव रखी, यहाँ पर एक कांग्रेस की और एक इसके साथ साथ आर्य समाज की। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि पहले तो गांधी जी जो है वो पलवल से गिरफ्तार हुए थे, लेकिन दूसरी बार अगर पूछा जाए तो वो हिसार से गिरफ्तार, उन्हें हिसार से किया गया। आपको पता है 9 और 10 अप्रैल को गांधी जी जो है वो पलवल से गिरफ्तार किए जाते हैं। इसके बाद 30 अप्रैल 1919 को दूसरी बार महात्मा गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है इसकी स्थापना हिसार में की गई है। ये क्या करता है, मौसम से संबंधित जो जानकारी है वो हमें उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो आपकी हिसार डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। हिसार को हम
स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से, ठीक है, और इन सब नामों से जानते हैं। मैग्नेट सिटी के नाम से जानते हैं। हिसार की स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। लेकिन अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर उसने गुजरी महल की भी स्थापना की थी। इसके साथ साथ आपको जितने भी एनिमल सेंटर्स दिखाई देंगे, अनुसंधान केंद्र या फिर प्रजनन सेंटर, वो सारे आपको हिसार में दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो मैं बता रही हूँ याद रखने हैं। हिसार में जैसे CCS यूनिवर्सिटी, HAU यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर लुआस यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको GJU देखने को मिलेगी, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर गुजरी महल है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर शेख जुनैद की मजार है और हिसार में 4 गेट है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड जानकारी का सेंटर आपके हिसार में है। यहाँ पर खेदड़ में एक जो बिजली वगैरह का काम है वो भी कहाँ किया जाता है, खेदड़ हिसार में होता है। तो ये सारे पॉइंट हिसार से आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद जो है ये आपके हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये भी आपको इस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ सिरसा है, यहाँ पर आपके फतेहाबाद है और यहाँ आपको हिसार देखने को मिलेगा। तो ये हिसार के साथ सीमा साझा करता है, इसके साथ साथ ये सिरसा के साथ में भी सीमा साझा कर रहा है और ऊपर की तरफ ये आपके पंजाब के साथ में सीमा बना रहा है। ऊपर की तरफ पंजाब है, यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए जो फतेहाबाद है हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पूर्व में जींद के साथ सीमा बनाता है, दक्षिण में हिसार जिला इसके साथ सीमा बना रहा है, राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है, पश्चिम सिरसा जिला और पंजाब राज्य के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको, किसके किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है। ये आपके जींद, हिसार जिला और पश्चिम में सिरसा, उत्तर में पंजाब राज्य के साथ में सीमा बनाता है। अब मैंने आपको बताया था 1997 में आपके हरियाणा के 2 जिले अस्तित्व में आते हैं, जिसमें से एक आपका झज्जर जिला है और झज्जर के साथ साथ आपके एक जिला और है जिसका नाम है फतेहाबाद। फरीदाबाद की बात करेंगे तो 79 में आपके फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 15 जुलाई 1997 को बनता है। तो 2 जिले 15 जुलाई को बनते हैं। बाकी जितने पै वाले आपको देखने को मिलेंगे और फै वाले वो 15 अगस्त को बनते हैं। ठीक है, इसके एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका एरिया जो है वो 2500 के आसपास इसका एरिया है। तो अच्छा खासा एरिया आप इसको यहाँ पर मान सकते हैं। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर फतेहाबाद में ही है। अगर हम उपमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर फतेहाबाद है, टोहाना है और रतिया है। उप तहसील की बात करते हैं तो भूना, भट्टूकला, जाखल। जाखल क्या है, यहाँ का जो जाखल है, यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, इनका जाखल में है। वैसे आप देखेंगे जितनी डिस्ट्रिक्ट है उनका रेलवे स्टेशन उनकी डिस्ट्रिक्ट में ही स्थापित किया गया है, लेकिन जो ये फतेहाबाद है इसका जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है, जाखल में है। मतलब इसकी मेन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इन्होंने कहीं भी जाना हो तो ये जाखल में जाएंगे पहले। इसके बाद प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो गेहूं, बाजरा, चावल, तिलहन, कपास यहाँ की फेमस फसलें हैं। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो सूती उद्योग के लिए फेमस है। और जनसंख्या की बात करते हैं तो 9 लाख प्लस जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 371 यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। साक्षरता दर यहाँ की 67% है। अब हम पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद की स्थापना जो है 15 जुलाई 1997 को एक जिले के रूप में इसको मान्यता दी गई थी और ये यहाँ पर नवंबर 1398 से याद रखना 1398 में तैमूर लंग ने फतेहाबाद में क्या कर दिया था, कत्लेआम किया था। फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल से है। ये प्राचीन समय में इस क्षेत्र में भील जाति के लोग रहते थे। तो ये सारे पॉइंट याद रखते जाना। कौन से लोग रहते थे, भील जाति के। इस क्षेत्र को पहले उदय नगरी के नाम से जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक का शाही काफिला मुल्तान से दिल्ली जाते समय यहाँ पर रुका था, क्योंकि ये लड़ाई करते हुए जा रहे थे और फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। तो यहाँ पर रुके तो इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पर जो लड़ाई है वो भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इस वजह से इन्होंने अपने बेटे का नाम फतेह सिंह रखा और इस शहर का नाम क्या रख दिया, फतेहाबाद रख दिया। तो ये इन्होंने कब स्थापित किया, 1351 की बात है ये। और इसके साथ साथ 1354 में इन्होंने 3 साल बाद 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। तो पूरा याद रखना, पहले अगर पूछेगा तो आपको फतेहाबाद ही टिक करना है। फिरोज शाह तुगलक के घर पुत्र जन्म हुआ। पुत्र जन्म की खुशी और अपनी फतेह पर यहाँ पर एक नगर बसाया जिसका नाम फतेहाबाद रखा। शिशु का नाम फतेह खान रखा। पहले ये रानिया रियासत का हिस्सा था, परंतु 1784 के बाद बहादुर खान भट्टी ने इसको मुख्यालय बनाकर क्या बना दिया, एक नई रियासत बना दिया। तो झांसी के तत्कालीन अधिकारी मिर्जा इलियास बेग ने 1805 में फतेहाबाद पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये याद रख लेना है, ठीक।
ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती जा रही हूँ। 1398 का याद रखना है आपको, इसके साथ साथ 1351 याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे बस ये 2 ईयर याद रख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1398 में आपको ये याद रखना है तैमूर लंग ने यहाँ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 1810 में फतेहाबाद को हिसार डिवीजन में मिला दिया गया। तो इसके बाद ये बाद में अलग होगा, तो ये हिसार से ही अलग करके हमने इसको अलग डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म दी है। फतेहाबाद में मुसलमानों द्वारा बनाए गए चमड़े के कूपे, तराजू के पल्लड़े आदि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। सन 1963 में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई यहाँ पर। इसके साथ साथ बाखड़ा नहर द्वारा फतेहाबाद में क्या होती है, सिंचाई होती है। और बाखड़ा नहर जो है वो कब इसमें पानी आया था, 1954 में आया था। आपको मैंने बताया था 1945 में चौधरी छोटू राम जी की डेथ होती है, जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए इसे हम चौधरी छोटू राम डैम के नाम से भी जान लेते हैं और इसके जनक कह देते हैं। और इनके मृत्यु के 9 साल बाद इसमें क्या आता है, पानी आता है। इसके बाद यहाँ पर अगर मजार की बात करें तो संत मीरा शाह की मजार आपके फतेहाबाद में है। फतेहाबाद के उपनाम की बात कर लेते हैं तो इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आपकी पिंक सिटी जयपुर है, लेकिन अगर आपसे हरियाणा की पिंक सिटी पूछी जाती है तो वो आपके फतेहाबाद है। इकदार है यहाँ पर और इसका नाम पिंक सिटी है। तो फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था, तो आप क्या टिक करेंगे, इसका पुराना नाम इकदार था। फतेहाबाद के प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रियंका जो है वो यहाँ की पहली महिला पायलट बनी है। तो यहाँ की कोई पहली महिला है जो क्या बनी, पायलट बनी, जिसका नाम प्रियंका है। रवि नास्तिक है जो नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड, इनको क्या मिल चुका है, इस नाम से सर्टिफिकेट मिल चुका है। रेखा रानी जो है सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है, जो कहां से बिलोंग करती हैं, फतेहाबाद की रहने वाली हैं। रामलाल जो है हरियाणा के पहले व्यक्ति है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ाई थी। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर इसको स्थापित किया था, ये मैंने बता दिया है आपको। 1398 में तैमूर ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर फतेहाबाद जिले में सबसे अधिक अगर फलों की बात कर लेते हैं तो यहाँ सेब, केले, अमरूद, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये पॉइंट याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा में 1% जो है वो सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे बहुत कम 1% जो है वो फतेहाबाद में है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली जो है वो भी कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। और इसकी जो देख रेख है वो किसके द्वारा की जाती है, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी क्या की जाती है, देख रेख की जाती है। तो बहुत पुरानी हवेली, आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन से जिले में है, तो वो आपके फतेहाबाद में है। बनावली का विद्रोह हुआ था। बनावली जो है एक बहुत बड़ी हड़प्पन साइट है, हड़प्पा की साइट है, जो हम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो बनावली हड़प्पन साइट है और ये आपके पहले कहां पर थी, हिसार में थी, लेकिन आज ये कहां है, फतेहाबाद में है। क्योंकि पहले हिसार और फतेहाबाद एक थे, लेकिन आज अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आपको फतेहाबाद टिक करना, आपका करेक्ट जो आंसर है वो फतेहाबाद होगा। ठीक है, बनावली का विद्रोह जो है 1835 में गुलाब सिंह ने किया था। फतेहाबाद में 1953 में पहली कॉटन मिल लगी है। फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कब होती है, 2014 में गोरखपुर में की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। 2800 मेगावाट का एक प्लांट लगा हुआ है और 700 मेगावाट के 4 प्लांट हैं। ठीक है, तो ये परमाणु से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेगा। इसके बाद फतेहाबाद की मनीषा ने 2019 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2019 में कबीर महाकुंभ मेला जो है फतेहाबाद में लगता है और इसका उद्घाटन जो है वो रामनाथ कोविंद ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित जसराज जी से रिलेटेड पॉइंट है। इनकी थोड़े टाइम पहले ही डेथ हुई थी। तो ये आपके फतेहाबाद के पीली मंढोरी नामक गांव में पैदा हुए थे। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, पीली मंढोरी फतेहाबाद से बिलोंग करते हैं। और अभी थोड़े टाइम पहले इनकी जो हमारे मुख्यमंत्री है उनके द्वारा इनकी जयंती भी मनाई गई। ठीक है ना, तो इनके जो इनकी जयंती थी उस पर कुछ ऐसा फेस्टिवल सा बनाया गया था एक किस्म का। तो स्वर्ण सम्राट पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद पीली मंढोरी में होता है। फतेहाबाद का जो टोहाना शहर है उसे नहरों का शहर कहा जाता है। टोहाना का किला जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में टोहाना एक विकसित नगर था, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, उसमें भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इसके बाद फतेहाबाद की जो सीमा है वो किस किस के साथ में लगती है, पंजाब के साथ सीमा साझा करता है और इसके साथ साथ ये राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। तो याद रख लेना, फतेहाबाद की सीमा किस किस के साथ लगेगी, पंजाब के साथ, और इसके साथ साथ राजस्थान के साथ में भी ये सीमा बनाता है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल, ओल्डेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, तो आप क्या टिक करेंगे, ओल्डेस्ट साइट क्या है, भिरडाना है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, भिरडाना फतेहाबाद में है और ये आपके हड़प्पा की सबसे पुरानी साइट है हरियाणा में। ओल्डेस्ट साइट, यहाँ पर ना तीनों काल के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, तो ये याद रख लेना, तीन जितने भी काल थे यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम इसे, तो तीनों के तीनों जो काल है वहां के अवशेष कहाँ से मिले हैं, भिरडाना से मिले हैं। कुणाल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से मोस्ट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आता है। कुणाल, जितने भी आपसे कोई आभूषण वगैरह पूछता है ना, जैसे राजा का मुकुट, तांबे की अंगूठी, चपटी कुल्हाड़ी, मतलब ये जो आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको कुणाल टिक करना है। कुणाल कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। मानव की सबसे पुरानी बस्ती के सबूत यहाँ से मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से राजा का 2 मुकुट मिले, तो 2 मुकुट मिले यहाँ से राजा के, तांबे की इनको अंगूठी मिली, चपटी कुल्हाड़ी मिली और मछली पकड़ने का कांटा मिला यहाँ से। तो कुणाल आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। मानव की सबसे पुरानी बस्ती के सबूत मिले यहाँ से, राजा का मुकुट मिला है, तांबे की अंगूठी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। बनावली अभी मैंने आपको बताया है सबसे प्राचीन स्थल है, इसकी खोज R.S. बिस्ट के द्वारा की गई थी। ये आपकी हड़प्पन साइट, और ये हम हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में भी इसे पढ़ते हैं। यहाँ से मिट्टी के हल्के खिलौने मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये ना आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक में ये बिल्कुल एज इट इज दिया गया है, एक मिट्टी के हल्का छोटा सा खिलौना है और नीचे बनावली लिखा गया है। ये तो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो उसमें बिल्कुल एज इट इज मेंशन किया गया है इनको। फतेहाबाद का पहले एक गांव था जिसका नाम था गंदा गांव, उसका नाम बदलकर अब अजीत नगर रख दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके किसी एग्जाम में आया था, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड जो है वो कहां पर स्थापित किया गया, फतेहाबाद में किया गया। ये शायद HSSC ने किसी क्वेश्चन में पूछा था, किसी एग्जाम में पूछा था, और ये जरूर आया था, और मुझे बस रिकॉल नहीं है कौन से एग्जाम में आया था। हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प सेंटर कहां पर है, फतेहाबाद में। हरियाणा का पहला ऐसा जिला फतेहाबाद है जो पॉलीथीन और आवारा पशुओं से मुक्त है। हरियाणा में दुर्गा माता का मंदिर है। फतेहाबाद जो है वो नेशनल हाईवे 9 से गुजरता है। घग्गर नदी फतेहाबाद में बहती है, और फतेहाबाद में कौन सी लेक है, चिल्ली लेक है या चिल्ली झील है, तो फतेहाबाद आएगा। यहाँ फतेहाबाद में दुर्गा माता का मंदिर है। और चिल्ली लेक पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे, आपके यहाँ पर फतेहाबाद को टिक कर देंगे। तो ये आपका आज का जो जितना भी 2 डिस्ट्रिक्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आपके यहाँ से सारे डाउट जितने भी रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में कम टाइम रहता है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल होंगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ। हमारी 3-4 क्लासेस और रहेंगी, एंड देन हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो ऐसे हमारा 11 डेज का टारगेट भी कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं आपको हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की लिटरेचर, हरियाणा की आर्ट कल्चर, वेलफेयर स्कीम्स, ये सभी कराने वाली हूँ। तो लास्ट तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।